माइक की आवाज बढ़ा। वृंदावन को रंग, वृंदावन को रंग लगे जो वृंदावन को वृंदावन को रंग लगे जो मैं लगे जो मैं लगे जो मैं लगे जो मैं सुने न रहे दिल भर यातन के सुने न रहे दिल भर यातन के सुने न रहे दिल भर यातन के निरखत दंपतियों निरखत दंपतियाँ अंग लगे जो लगे जो मन में उठत उमा मन में उठत उमा हाय 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 पल पल निकसे और हाय हाय पल पल निकसे कसकन भृगुटी कसकन भृगुटी कसकन भृगुटी लगे जो मैं लगे जो मैं वृंदावन को रंग वृंदावन को रंग लगे वृंदावन को
किशोरी
मिनट में कराता नहीं, 15 मिनट लगेगा। हो जाए 10 मिनट भैया आराम से एक ऊपर वाला कर ऊपर से वाला करा दे फोटो भेजना तो गिरिराज गुंजन का ही दे दो छोटा सा। एक घंटे बजे कैसे बैठा दोपहर में ग्रुप पे श्याम सुंदर को प्यारी राधिका, श्याम सुंदर को प्यारी राधिका, श्याम सुंदर को प्यारी राधिका, श्याम सुंदर को प्यारी राधिका। संगन छाड़त मोहन, एक छिनु संगन छाड़त, एक छिनु संगन छाड़त मोहन, एक छिनु संगन छाड़त मोहन। निरखे निरखे बलिहारी, निरखे निरखे बलिहारी, निरखे निरखे बलिहारी, निरखे निरखे बलिहारी। आचित स्वामी गिरधर बस जाके, चित स्वामी गिरधर बस जाके, चित स्वामी गिरधर बस जाके, गिरधर बस जाके, चित स्वामी गिरधर बस जाके, भानु दुलारे, सोवृष भानु दुलारे, श्याम
चंपक और गुही चंपक और गुही सुंदर श्याम गुही बेनी सुंदर श्याम गुही सुंदर श्याम नख सिखलों पर आवत भूषण नख सिखलों पर आवत भूषण देवीरी मुख ही मुख चतुर्भुजदा चतुर्भुजदास गिरधर लाल के चतुर्भुज प्रभु गिरधर लाल के चतुर्भुज प्रभु गिरधर लाल के प्रभु गिरधर लाल के धरन लाल के गिरधर लाल के धरन लाल के धरन चतुर्भुज प्रभु गिरधर लाल के चतुर्भुज प्रभु गिरधर लाल गिरधर लाल गिरधर लाल गिरधर लाल गिरधर चतुर्भुज प्रभु गिरधर लाल के चतुर्भुज प्रभु गिरधर लाल के राशि कोई सुख की राशि सुख की राशि कोई सुख की राशि सुंदर श्याम गुही सुंदर श्याम गुही राज करुणिर शीत मारुर के राज करुणिर शीत मारुरी राज करुणिर शीत मारुर के शीत मारुर के शीत मारुरी के शीत मारुरी के राज करुणिर शीत मारुरी के राज करुणिर शीत मारुरी के चंपक और दुही चंपक और दुही सुंदर श्याम गुही सुंदर श्याम गुही सुंदर श्याम बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिबोल बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त है। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद फिर एक भक्त का चरित्र सुनते हैं।
देखो कल अपने पूज्य भैया का प्राकट्य उत्सव है भैया शब्द इसलिए बोला कि हम बचपन से इतना करीब रहे अपने पूज्य भैया के, और भैया ने दोनों ही स्वरूपों का प्रकाश किया था, है ना। पहले भैया इतने निकट हो गए हमारे, और उसके बाद भैया ने बताया कि वो वस्तु क्या है। तो कल उन्हीं का प्राकट्य उत्सव है भैया। बाबा कहते हैं हमारा मन ही हमको धोखा देता है। अनादिकाल से इस धोखे को मनुष्य जानता हुआ भी अनजान बना रहता है। अपनी त्रुटि, अपना दोष वह भगवान और संसार पर लादना चाहता है। कई बार कह देते ना, हमें भजन करने नहीं दिया जा रहा। अरे तुम कर नहीं रहे हो, करने नहीं। कोई जीप पकड़ के बैठा है या कोई हिरण्यकश्यप पीछे घूम रहा है, तुम्हारे सैनिक छोड़े हुए हैं, किसी ने नहीं छोड़े। मीरा जी जैसी स्थिति है क्या हमारी कि कभी शेर भेजा जा रहा है, कभी नाग आ रहा है, कभी विष आ रहा है। यहाँ तो हमारे सिस्टम अलग है, कभी पनीर आ रहा है, कभी चाप आ रही है, कभी वर्ल्ड कप आ रहा है। उस दिन अपनी दीदी वहाँ शादी में थी, कह रही अंगद जी पनीर खा लो। मैंने कहा दीदी मैंने छोड़ दिया है। मैंने कहा आप खा लो। एक बच्चा और कह रहा था अंगद जी नारद निकुंज के भक्तमाल में पनीर खाते हुए भगवत प्राप्ति। मैं कहा हो सकता है भाई, और होगी, ऐसी बात है। क्योंकि पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा था हर एक के लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग नया बन सकता है, हर एक के लिए। पर चाह भगवान की होनी चाहिए। ये सब में सेम रहेगा भैया, चाह भगवान की होनी चाहिए। मन को ऐसा ढाल लो काका, किसी भी संत ने किसी भी पद में ये नहीं कहा चल शरीर वृंदावन रही हैं, रे मन चल वृंदावन रही। सबने मन को कहा, मन को घसीट करके ले जाना है। और ये मन ही हमें धोखा दे रहा है नए नए तरीके से। अपनी रुचियों को मनवाने के लिए नए नए तरीके के आडंबर करता है मन, और हमें ढलना है भगवान की रुचि में। सांवर की रुचि के ढांचे में हमको ढलना होगा प्रियतम, उनके ढांचे में ढलना पड़ेगा। हो सकता है हमें वो ढांचा नया सा लगे, पर होगा वो पुराना ही, लेकिन हमें नया सा लगेगा। भगवान एवं संत का द्वार सदा सर्वदा सर्वथा सबके लिए उन्मुक्त है, खुला है। कुछ भी नहीं चाहिए, बस उस द्वार में प्रवेश की इच्छा होनी चाहिए साधक की। पर हम भीतर से तो संसार से चिपके रहना चाहते हैं, और ऊपर से भगवान के और संत के द्वार में प्रवेश करने की इच्छा प्रकट करते हैं। बस यही भूल है। इसी भूल को मन ऐसे सुंदर ढंग से सामने रखता है कि मनुष्य भूल ही जाता है। तरह तरह की युक्तियों के फेर में पड़कर ये उद्गार प्रकट करता है मन, क्या करूं, मेरी परिस्थिति ही ऐसी है कि मैं सत्संग से वंचित हो रहा हूं। क्या करूं, बाबा के शब्द मेरे नहीं है, बाबा ही कह रहे हैं, लाइन बिल्कुल एज इट इज बोली मैंने। क्या करूं, मेरी परिस्थिति ही कुछ ऐसी है कि मैं सत्संग से वंचित हो रहा हूं। वह यह कभी नहीं विचार पाता कि अरे मन तू मुझे व्यर्थ क्यों ठगता है, अरे मन तू मुझे व्यर्थ क्यों ठगता है। तू चाहता तो है नहीं और बातें बनाता रहता है। हम लोगों के साथ यही बात है, हमारा मन हमको धोखा दे रहा है। हमारा मन तरह तरह के कर्तव्य सामने रखेगा। कभी कहेगा पानी ले आ, 7:30 ही तो हुए हैं, 8 बजे, अभी कीर्तन तो 8:30 तक चलेगा, ऐसे ऑप्शन देता है। अरे अभी तो 7:30 ही तो हुए हैं, अरे अभी मुख्यतः अभी है नहीं। 8:30 के बाद, अरे 8:30 से 9 तक तो डिनर टाइम है, मतलब खाने पीने उस समय पर लोग अपना खा पी करके अपना घर से आ जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर अपना मीठा वगैरह ऊपर से ले लेते हैं, सौंफ वगैरह,
हमारा मन तरह तरह के कर्तव्य सामने रखेगा और कहेगा ये तेरा कर्तव्य है, अभी भजन में मत जा, अभी सत्संग मत सुन। संत के संग से आपको वंचित रखने की चेष्टा करेगा। इसका इलाज या तो हम कर सकते हैं अथवा भगवान कर सकते हैं। दो के हाथ में इस मन के इलाज का। भगवान की अहेतु की कृपा से जब किसी दिन संसार का मोह भंग होगा, तब दिखेगा कि मनुष्य का एक ही कर्तव्य है और वह है भगवान से प्रेम करना अथवा संत से प्रेम करना। संत में आसक्ति भगवान भगवत प्रेम को प्रकट कर देती है। ये पूज्य मलुकपीठ सरकार के शब्द हैं। संत में आसक्ति भगवत प्रेम को प्रकट कर देती है। बस इस प्रेम में साधक बनकर संसार रहे तब तो ठीक, नहीं तो अपने हाथ से इसमें आग लगा देना है। इसके पहले बिना पैंदी के लोटे की तरह कभी हम इधर गिरते हैं, कभी सत्संग में और कभी संसार में, ऐसे ही लुढ़कना चलता रहता है। भगवान की कृपा का आश्रय लेकर हम संत का विश्वास पूर्वक संग करें और उनकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं, पर होगा हमारे किए ही। अब हम सोचे कि हमारी भगवत प्राप्ति कोई और करा देगा, भाई रामकृष्ण माला जपे और दर्शन मुझे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं भी। स्वामी जी महाराज कहते हैं अपना भजन आपको ही करना पड़ेगा। भजन का अर्थ पता है क्या है काका? स्वामी जी कहते हैं चाह ही भजन है। अगर आपके भीतर भगवान की चाह है, आप चाहते हैं उस निकुंज का द्वार मेरे लिए खुले, तो उस निकुंज का द्वार खोलने के लिए आपके गुरुदेव खड़े होंगे वहां, आपके गुरुदेव ही खड़े होंगे वहां पे और दरवाजा खोलेंगे, आजा रघुनंदन, नाम तेरा अलग है अब भीतर घुसने के बाद निकुंज। संसार पे हम थोप देते हैं कि संसार हमें भजन करने नहीं दे रहा है। एक कल्याण सिंह नाम के सज्जन थे, पूज्य श्री गदाधर भट्ट जी की कथा सुनने जाते थे, नित्य सत्संग सुनने जाते थे। बड़े जागीरदार थे, जमींदार थे, अच्छा खासा पैसा था, तो धीरे धीरे सत्संग में लगे। अच्छा, संतों के पास जाओगे तो भगवान ही मिलेंगे और कुछ तो मिलेगा नहीं। एक संत कह रहे थे सत्संग में जाओगे, अनमने मन से भी सुनोगे और निरंतर सुनोगे तो भगवान के दर्शन हो ना हो एक काम जरूर हो जाएगा, संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। आपको इस बात का पता लग जाएगा कि ये संसार असार है, ये इस बात का आपको पता लग जाएगा। तो काका वो सुनने लगे सत्संग, धीरे धीरे रुचि बढ़ी तो भैया सत्संग जैसे जीवन में आता है तो भाषा भी बदलती है, वेश भी बदलना शुरू होता है। सच बता, महाराज जी कह रहे थे कि ऊपर का पहनावा भी बदलना शुरू हो जाता है, तो सच में सत्संग को धारण करना शुरू कर देता है। आप देखोगे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी की आपने एक वीडियो देखी कि शॉर्ट वीडियो, उसमें एक बहुत पुराना वीडियो था, उसमें एक आए जाट आदमी थे कोई मुजफ्फरनगर के, वो कह रहे हैं कि किसी ने हमसे कहा कि प्रेमानंद जी महाराज जी के पास मत जाना, पहले दिन तो घर छूट जाता, दूसरे दिन चप्पल छूट जाती और तीसरे दिन कपड़े छूट जाते। पूरा बदल जाता है व्यक्ति, पूरा बदल जाता है। मीराबाई जी जब ब्याह होकर के गया, यही है संसार, ये भोगता रहेगा, हमें सत्संग में लगे रहना है। ये कहेगा मत करो सत्संग, हमें क्या करना है कि कबीरा सूता क्या करे, जागे न जपे मुरारे, एक दिना ही सोवना, लंबे पांव पसारे। एक दिन सोना है परमानेंट। तो वो कहने लगे, मीराबाई जी जब गई और तो रोके पे होता ननद रोक लेती है, ननद कहती है हमें कुछ दो, मतलब गिफ्ट विफ्ट मांगती है, सोना चांदी कुछ इस तरीके मांगते हैं ना, घर के आगे दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। तो
मीराबाई जी आई, मीराबाई जी से मांगा कुछ दे दो भाई, नेक तो देना पड़ेगा। मीराबाई जी ने अपने तुलसी माला और वो उतार के दे दी। उदाबाई गुस्से में कह रही ये क्या लकड़ियां दे रही हो मेरे को सोना चांदी कुछ हीरे जवाहरात कुछ ऐसी चीजें दो। वे मेरे पास तो यही है और कुछ है ही नहीं, बाकी गिरधर लाल है। तो भैया संत के पास जो होगा वो वही देगा, संत के पास भगवान होते हैं इसलिए संत भगवान दे देते हैं। गिरधर की बात चल रही थी, गिरधर आ गया। गिरधर मारो साचो प्रीतम। तो मीराबाई जी को ऐसे रोका। तो मैं बता रहा था भेष भी बदल जाता है। कल्याण सिंह जी जो थे उनका सत्संग सुनते सुनते उनका भीतर वैराग्य जगा। तो जहां पर बड़ी बड़ी हीरे माणिक पहना करते थे गले में वो सब उतरने लगे, तुलसी माला आ गई और कानों में भी महाराज तुलसी के आने लग गए। भेष बदल गया। अच्छा, पत्नी को यह सहन नहीं हुआ। पत्नी ने देखा अच्छे खासे सेठ जी थे, अपना सैटरडे संडे में मॉल भी घुमा लाते थे। मतलब उस समय मॉल तो नहीं, बाजार वगैरह हुआ करते होंगे, मैं तो आज के हिसाब से कथा कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो पत्नी थोड़ी सी नाराज सी देखी, क्या बात है सोने गहने कुछ पहनते नहीं हो और हम मुझे भी नए नहीं दिला रहे हो आजकल, महंगा हो गए हैं, 2 लाख पहुंच रहा है। तो पत्नी को ये रुचा नहीं, और जब नहीं रुचा तो पट खुलेंगे। अभी नहीं पटेंगे, बहुत सी आरती। तो पत्नी को रुचा नहीं, पत्नी ने कहा यार इनका सत्संग बंद करवाना पड़ेगा। और सत्संग बंद करवाने की बात चली तो उन्होंने एक नगर वधू को पूछा कि भाई तुझे मैं पैसे दूंगी और तू ना तुझे एक नाटक करना है, तुझे एक नाटक करना है कि पेट पे मतलब तकिया सा लगा करके, और वो जो जिनका ये सत्संग सुनते हैं उस सत्संग में जाना और कहना है कि इन संत का बालक हमारे उदर में है। तो श्रद्धा टूट जाएगी, और श्रद्धा टूट जाएगी तो कल्याण सिंह जी अपना घर बैठेंगे, सत्संग सुनने जाएंगे नहीं। अब ये पता नहीं था वो संत है भाई। जैसे ही जाकर के पहुंचे, वो माता जी पहुंची, जाकर के उन्होंने बात उनके सामने भरी सभा में कह दी। देखो 3 प्रकार के साधक हैं, एक आगे जो बिल्कुल पक्के हैं, एक बीच में जो डामाडोल हैं थोड़े से, और जो सबसे पीछे वाले हैं वो तो नजर ही इस बात पे रखते हैं कि गुरुजी कर क्या रहे हैं, कभी गलती पकड़ी जाए तो हम छोड़ें इन्हें। तो जैसे ही उन माता जी ने वो बात बोली तो सबसे पीछे वाला, हम तो पहले से ही जानते थे, हवा बना रहे थे, चेक करनी है, हम तो पहले से ही जानते थे गुरु कुछ नहीं होता है। और जो बीच वाले थे, अरे यार समझ नहीं आ रही कहानी, और जो आगे वाले जो बैठे ही रहे, उन्होंने कहा इसको हम देखेंगे। कल्याण सिंह जी भी आगे बैठे हुए थे। एक संत थे राधिका वल्लभ दास जी, 6 साढ़े 6 फीट की हाइट थी, दंड लेकर बैठते थे, दंड लेकर बैठते थे। उन्होंने माता जी ने जब ये बात कही तो उन्होंने भी सुना ध्यान से। गदाधर भट्ट जी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। गदाधर भट्ट जी ने कहा मैं सोच रहा था तुम इतने दिन से आई क्यों नहीं, बैठो विराजो। वो भी अचंभित थी। उसने सोचा यार ये क्या। तो गदाधर भट्ट जी ने जब ऐसा बोला तो उसके दिमाग के मतलब जो जैसे साइकिल के कुत्ते फेल होते हैं ऐसे उसके दिमाग में कुत्ते फेल हो गए कि इन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया कि यहीं बैठो, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था रहने की व्यवस्था मैं करूँगा। देखो भाई संतों का अपना स्टाइल होता है। तो राधिका वल्लभ दास जी ने कहा कि गुरुदेव आज्ञा हो तो मैं थोड़ी सेवा करूँ इन माता जी की। तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे मर्जी तुम पूछो। और राधिका वल्लभ दास जी गए, अपना दंड लेकर के आए, उसे कोने में लेकर के गए
कहा कि या तो ये लठ टूटेगा या तू टूटेगी इस लठ से। सच सच बता दे क्या बात है। और वो घबरा तो पहले ही गई थी जब गदाधर भट्ट जी ने कह दिया था बैठो, तो ऐसा उसने उम्मीद भी नहीं करी थी कि बैठने के लिए कह देंगे। वो तो सोच रही थी सभा भंग हो जाएगी, सत्संग भंग हो जाएगा, उठकर सब चले जाएंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। पीछे जो अधकचरे थे थोड़े से, जिनको यकीन नहीं था, वो उठ के चले गए, उनका कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। और राधिका वल्लभ दास जी ने कहा कि देखो ये लठ देखो ऊपर। तो उन माता जी ने उसको लठ को देखा और घबरा गई, कर गई तो पीटेंगे भाई। और हट्टे कट्टे संत थे, 6.5 फीट के थे। तो उन्होंने कहा कि जी वो जो पीछे माता जी खड़ी हैं, वो कल्याण सिंह की पत्नी खड़ी थी पीछे। वो देख रही थी क्या होगा। तो जी इनके जो कल्याण सिंह जो आगे सत्संग बैठ करके सुन रहे हैं, द्वादश तिलक लगा रखे हैं इन्होंने। पीछे इनकी पत्नी है और उन्होंने मुझे भेजा है। इतना सुनते ही कल्याण सिंह जी का माथा फिर गया, और माथा फिरते ही भैया वो तो तलवार निकाल करके दौड़ेगा। कह रहे आज इसका गला उतार दूंगा। गुरुदेव पर लांछन लगाने की किसने कोशिश करी, आज इसका शीश उतार दूंगा। जैसे ही तलवार निकाली, गदाधर भट्ट जी ने कहा कि क्या हुआ। कल्याण सिंह जी कह रहे गुरुदेव आप पर लांछन लगाया, आज इसकी गर्दन अलग कर दी जाएगी। कह रहे क्रोध, तुम्हें तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए था। और रही बात तुम्हारी पत्नी की, सत्संग उसने थोड़ी सुना है, सत्संग तो तुम सुनते हो। तो क्रोध नहीं बालक, तलवार वापस रखो म्यान में। तलवार वापस रखी। उनकी पत्नी को बुलाया गया, कल्याण सिंह फिर क्षमा याचना हुई। तो ये संसार हमें सत्संग से हटाने पर तुला पड़ा है। कभी ना कभी कोई ना कोई हमें पीछे खींचने पे लगा रहता है, हमें पीछे हटना नहीं है। विभीषण जी को लंका में रह करके जो दरबार में और लोग थे, रावण को उकसाते थे, ब्रो पट बोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, बोली राधा माधव सरकार की जय। तो जो राज दरबार में बैठते हैं तो रावण जी से बोलते हैं, ब्रो तुम्हारा ब्रो तुमको धोखा दे रहा है। कह रहे कौन? कह रहे विभीषण। सर कुंभकर्ण तो उठता नहीं, वो धोखा कहाँ से देगा बेचारा, वो सोता ही रहता है। तो कह रहे विभीषण कैसे धोखा दे रहा है? कह रहे आपने उसकी कुटिया देखी है? कह रहे नहीं मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया। अच्छा भाई ये मेरा हमेशा आज्ञा का पालन करता है। कह रहे पालन तो करता है, समझ नहीं रहे हो आप, कलयुग चल रहा है। कह रहे पर मैं तो त्रेता हूं। तो कलयुग कोई युग नहीं है, जिसकी बुद्धि जैसी है वैसा युग हो जाता है उसके। हमारे लिए कलयुग है, हम भक्तों के लिए। ओ भाई सुबह उठते हैं, नहाते धोते फटाफट ऑफिस भाग जाते हैं। ऑफिस में भी ये टेंशन रहती है यार माला पूरी होंगी नहीं होंगी।
हैं, यही टेंशन रहती है। शाम को ऑफिस से आते हैं, यार आज कितनी माला होगी, दिन भर में ऑफिस में कितना टाइम मिला, अच्छा 4-5 ही है भाई, और सत्संग में कितनी करेंगे, उसके बाद फिर और माला घर जा करके, पूरा टाइम यही रहता है। आज सत्संग में क्या सुना, ये चिंता रहती है। टाइम से ना हो तो अंगद जी मैसेज भेज देते हैं, भक्त मधुर की तैयारी कर रहे हैं 1 साल पहले से ही। तो अपने लिए कोई कलयुग नहीं है भैया। कलयुग किसके लिए? जो मोबाइल में इंस्टाग्राम कर रहा है, अष्टायाम नहीं, इंस्टाग्राम चिंतन कर रहा है, उसके लिए कलयुग है भैया। बुद्धि कलयुग है। जैसा जैसा एक संत कह रहे थे, पूज्य श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज कह रहे थे भैया सुबह उठते हो तो बालक बुद्धि सी होती है, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल बुद्धि होती है। तो शुरू में क्या होता है? सत्व। तो सत्व बुद्धि रहती है, बिल्कुल बालक जैसी बुद्धि रहती है, बालकपना रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? दोपहर में जब हम काम धंधे पर जाते हैं तो भैया फिर रजोगुण में प्रवेश करते हैं, और क्या नाम है, आप ये गलो किशोरावस्था में प्रवेश कर गए। ठीक है, शाम को आते हैं, अपना वानप्रस्थ हो जाता है, और रात्रि में जब साधक जब सब सो जाते हैं, बालक पत्नी वगैरह सब सो गए, उसके बाद वो साधक सन्यासी है। उसके बाद अपना भगवत चिंतन करे, सत्संग की कोई बात सुने, और पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं नारायण नारायण नारायण, या भगवान के किसी स्वरूप का चिंतन करते साधक सो जाए। सन्यास आश्रम हो गया भैया। मतलब एक ही दिन में 4 आश्रम निभा लेता आप, एक ही दिन में 4 आश्रम। तो रोज सन्यासी बनो भैया। कहाँ थे हम? हाँ, विभीषण जी को बोला। तो विभीषण जी के पास रावण गए, रावण जी पहुंचे, और जैसे गए तो भैया पाए लागू। अरे पाए लागू तो ठीक है, कुटिया पे क्या लिखा है? कुटिया पे राम लिखा है। अरे राम, मेरे दुश्मन का नाम लिखा हुआ है तुमने पूरी कुटिया पे। अरे भैया किसने ये बुद्धि घुमाई आपकी? अरे बुद्धि घुमाए वो जिससे बगल में था वो ब्रो, आपकी महान बुद्धि में तो विचार क्या कह रहे हैं? आपकी महान बुद्धि में तो ऐसे विचार आ नहीं सकते। तो रावण ने बोला कि नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने बगल वाले ने हाथ मार दिया, तो मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम मत लेना। तो उन्होंने कहा कि भैया ये राम जो है ना, ये रा से रावण और माँ से मंदोदरी, मैं तो भैया और भाभी का नाम लिखा हुआ पूरी कुटिया पर। ये कौन आपका दिमाग घुमा रहा है? करो और लिख दे 2-4 बार, 2-4 बार और लिख दे। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भक्त चतुर भी होता है, भक्त चतुर भी होता है। किस बात में? भजन करने में। भजन के लिए समय कैसे निकालना है वो उसकी दिमाग में चलता रहता है कि कब कैसे भजन करना है, नाम के लिए कब समय निकालना है, सत्संग के लिए कब समय निकालना है, उसके दिमाग में खुरापात चलती रहती है। और जिसके नहीं चलती है उसे चलानी पड़ेगी, चतुर बनना पड़ेगा भैया। ये संसार बहुत चतुर है, आपको घसीट करके संसार में ले जाएगा, और आपको उल्टा करना है, इसे घसीट करके ले चलना है। मन को बार बार समझाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं संत हमारे हाथ के यंत्र तो हैं नहीं कि हम जैसे घुमाएं वैसे घूम जाएं। संत तो श्री कृष्ण के हाथों के यंत्र हैं भैया, सर्वथा श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही कुछ भी करेंगे, दुनिया राजी हो या नाराज हो, इससे इनको मतलब नहीं। इस बात को श्री कृष्ण समझें, तथा श्री कृष्ण की इच्छा परम मंगलमयी है, उनके यहाँ भूल भी नहीं, पक्षपात भी नहीं। अतः यदि हम संत से उत्तर चाहते हैं तो इसके लिए श्री कृष्ण के प्रति आंतरिक सच्ची एवं व्याकुलता भरी प्रार्थना अचूक उपाय है भैया।
वे सच्ची प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। बाबूजी कहते हैं कि भगवान कोई प्रार्थना सुने ना सुने, एक प्रार्थना अवश्य सुन लेते हैं और तत्काल सुनते हैं, तत्काल। कहते आप कहो भगवान से कि हे नाथ मेरा मन आप में लग जाए, भगवान तुरंत उसकी व्यवस्था करनी शुरू कर देते हैं। भगवान कहते हैं ये इसकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, बाकी इच्छाओं का ठीक रहनी है, भगवान की मर्जी आती है तो करते, नहीं आती नहीं करते, क्योंकि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। ठाकुर जी परम स्वतंत्र है भैया, अपनी मर्जी से चलते हैं। एक ऋषि थे ना, उन्होंने कहा मैं आपको श्राप देना चाहता हूँ, भगवान ने नहीं लूंगा। हैं उत्तंग ऋषि हैं और ऋषि, अच्छा महर्षि उत्तंग, कि हमारे ज्ञानी भैया प्रतीक भैया, इनका करेक्ट होगा भाई, बिल्कुल नहीं, दोनों ही बातें ठीक होंगी। अरे हमें तो भगवान की बात से मतलब है। भगवान ने कहा नहीं ले रहा श्राप, बता क्या करेगा, बता क्या करेगा भाई, भगवान की मर्जी है। और नहीं तो भगवान इतनी दैन्यता ग्रहण करते हैं भैया, इतनी दीनता है भगवान के भीतर। जब महापुरुष जी के चरित्र में आते हैं भगवान कि एक बार हरि हरि बोल, एक बार हरि हरि बोल। महापुरुष जी जब गया गए, मेरे को स्मरण में आ रहा है, गया के लिए जब निकले थे, जब विष्णु प्रिया माता जी से विवाह हुआ, उसके बाद से महापुरुष जी का चैनल चेंज हो गया था। चैनल का मतलब बताऊं, उन्हें भगवान के भीतर से मतलब व्याकुलता महसूस होनी शुरू हो गई थी। तो महापुरुष तो होंगी भी भैया, तो उसी समय से मतलब चुप रहने लग गए थे, एकांत ज़्यादा प्रिय लगने लग गया था। और फिर गया गए वहाँ ईश्वरपुरी जी महाराज मिले, और उसके बाद तो महाराज जी क्या स्थिति हुई विलक्षण। जब कृष्ण नाम मिला, भगवान का नाम मिला, उनके कानों में दिया गया, तब से तो महाराज विक्षिप्त से रहते थे। कोई प्रश्न हो पाठशाला में, कोई शिष्य कुछ भी पूछ लेता, उसका कृष्ण परक उत्तर देते थे। कोई भी बात होती, सबका कृष्ण परक उत्तर। रास्ते में जा रहे थे तो किसी कोई भागवत जी के वक्ता थे, उन्होंने 2 श्लोक बोल गा रहे थे भगवान भागवत जी के, जैसे ही सुना तो रास्ते में मूर्छित हो गए महापुरुष जी। ऐसी स्थिति हो गई थी। और जब घर आए, गया से जब घर आए तो अपने कक्ष में चले गए, एक कोने में बैठ गए और रुदन करना शुरू कर दिया। माता शची आई और आकर के कहने लगी, पुत्र क्या हो गया है तुम? तो कहते हैं महापुरुष जी, माँ मुझे बचा लो, मुझे एक रोग हो गया है, माँ मुझे एक रोग हो गया है, अब मैं बचूंगा नहीं, माँ मुझे बचा लो। ऐसी बात बोलने लगे। और महाराज रात्रि के 11:30-12 बजे के आसपास चीखे जोर से। तो विष्णु प्रिया माता जी घबरा गई कि इन्हें क्या हो गया। हर समय श्री कृष्ण आवेश में रहते थे, हर समय भगवान का आवेश उनके भीतर उफनता रहता। ऐसे ही प्रेम भिक्षु जी महाराज में, उनके भीतर भी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, उसकी ध्वनि भीतर रहती थी। पूज्य मलुकपीठ सरकार बता रहे थे कि इतना उत्साह आता था महाराज जी के भीतर भगवान नाम का कि शरीर का कोई ध्यान नहीं रहता था। एक बार बहुत अस्वस्थ हो गए तो शिष्यों ने, भैया चेले तो चेले ही होते हैं, तो शिष्यों ने कहा कि भैया, एक वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने कहा कि इनको कीर्तन मत करने देना, ना भक्तों का संग हो ना कीर्तन हो, इनका उपचार चलेगा 15-20 दिन। अब 15-20 दिन उपचार चला, तब तक शरीर ऐसा था। जब थोड़ा ठीक होने शुरू हुए तो कहने लगे क्या बात है, कोई भक्त नहीं आता है मिलने, ना कीर्तन करता है कोई। तो भैया शिष्यों ने बोला कि गुरुजी वैद्य जी ने मना किया है, ना कीर्तन करना है, भक्तों का संग भी नहीं करना, कि कीर्तन करोगे आपको आवेश आएगा, और आपको आवेश आएगा तो आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब कीर्तन नहीं है, सत्संग नहीं है, तो करेंगे क्या जी करके? ये शरीर किस लिए धारण किया हुआ है? ये शरीर किस लिए धारण किया है? बस ये खाने पीने के लिए धारण किया था क्या?
जब नहीं होगा कीर्तन, नहीं होगा सत्संग, तो अब शरीर को रखने का लाभ नहीं है। महाराज पद्मासन में बैठे और समाधि लगाई और प्राण चढ़ा लिए ऊपर। शिष्य आए, शिष्यों ने देखा भैया नाड़ी नहीं मिली, नाड़ी नहीं मिली तो उन्होंने शरीर को नीचे लिटा दिया धरती पे। सोचा गुरुजी महाप्रयाण कर गए, कराओ कीर्तन। ना वो आए से एक शिष्य आए, उन्होंने कहा देखो भैया गुरुजी ने कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरा शरीर कभी चला जाए तो द्वारकाधीश जी के मंदिर में उनके प्रांगण में लिटा देना, उसके बाद कीर्तन करना। तो गुरुजी की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। अब गए महाराज लेकर के द्वारकाधीश जी के मंदिर में लिटाया प्रांगण में, और हुआ कीर्तन शुरू महाराज कि भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, भज श्री हरि का नाम रे, भज गौरांगो लभ गौरांगो, जप गौरांगेर नाम रे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, भज गौरांगो लह गौरांगो, जप गौरांगे नाम रे, भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, जपो श्री हरि का नाम रे। जोर जोर से कीर्तन होने लगा महाराज, सब नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है। इतना कीर्तन सुनते ही प्रेम भिक्षु जी महाराज खड़े हुए और कहें एक बार हरि हरि बोल। चेले कह रहे हैं गुरु जी में प्राण आ गए। काका एक बार महापुरुष जी कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन करते करते ऐसा आवेश आया कीर्तन का कि महापुरुष जी मूर्छित हो गए। महापुरुष जी मूर्छित हुए और मूर्छा में ऐसी अवस्था हो गई कि उनकी नाड़ी ना मिले। सारे शिष्य सोच रहे यार महापुरुष जी महाप्रयाण कर गए। भैया महापुरुष जी महापुरुष ही हैं भैया, और उनके शिष्य भी एक से बढ़कर एक भी। हरिदास ठाकुर जी को देख लो, गोविंद को देख लो भैया, या जितने उनके साथ रहे सबको देख लो, एक से बढ़कर एक महाराज। प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार थे महापुरुष जी का। तो जैसे ही प्राण ऐसा पता लगा महापुरुष जी के प्राण चले गए, महाप्रयाण कर गए, सबने नाड़ी देखी और भैया सब रोने लगे, विलाप करने लगे। महापुरुष जी चले गए और खूब रोना हुआ। तो एक महापुरुष जी के बड़े प्रिय शिष्य थे, महाराज जी ने उनका नाम नहीं बताया। महाराज जी ने कहा वो महापुरुष जी के पास गए, वो रो नहीं रहे थे, वो रो नहीं रहे थे। और जाकर के महापुरुष जी के पास गए, निकट गए एकदम, और निकट जाकर के महापुरुष जी के तलवे में कान लगाया अपना। और जैसे ही तलवे पे कान लगाया तब रोने लगे महाराज। अभी तक रो नहीं रहे थे, तब रोने लगे। और आवाज क्या आ रही थी? भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, भज श्री हरि का नाम रे, भज गौरांगो लभ गौरांगो, जप गौरांगेर नाम रे। जैसी ऐसी ध्वनि सुनी, ध्वनि सुनते वो शिष्य कह रहे महाप्रभु कहीं गए नहीं, महाप्रभु अभी नहीं। महापुरुष जी के तलवों में से भगवान नाम प्रकट हो रहा था। तो ऐसे जो भगवान का नाम पीते हैं ना महाराज, जो भगवान के नाम से जीते हैं, पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि भगवान का नाम रोम रोम में बस जाता है। रोम रोम हर ठोर से भाई, ररंकार धुनी होत सदाई। ऐसी स्थिति हो जाती है। भगवान नाम की महिमा में भागवत जी का आखिरी श्लोक आता है जो हम नित्य गाते हैं, नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आगे तो इस श्लोक को किसने सुना? अपने सनम साहब जो हो गए,
इस श्लोक पे उन्होंने अपना पूरा जीवन परिवर्तित कर लिया था इस श्लोक को सुनने के बाद। सनम अभी पूज्य भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं तो पता करो एक बार, आ रहे हैं तो फिर ये चरित्र थोड़ा सा सुना देता हूँ। सनम साहब जो हुए, इनका नाम मोहम्मद याकूब था पहले। पिता अजमेर के बड़े डॉक्टर थे महाराज, अस्पताल में बड़े, आप ये कह लो HOD थे। सन 1883 की बात है, अलवर की। अब भैया जो संत होते हैं ना, महाराज जी कहते हैं मोर चिते चिताए आते हैं। थे मुस्लिम, पर चित्त ऐसा था बिल्कुल निर्मल चित्त के थे। पिताजी चाहते थे भैया मैं डॉक्टर हूं तो ये भी डॉक्टर ही बने, जैसे फौजी चाहता है फौजी बने मेरा बेटा, है ना। डांसर चाहता डांसर बने। आंदोलन देखो, सबसे पहले भैया भक्त बनाने का प्रयास करो। भक्त बन गया तो सब बन जाएगा, और भक्त नहीं बना तो फिर कुछ नहीं बनेगा। भक्त नहीं बना तो फिर कुछ नहीं बनेगा। इसलिए शुरू से ही नाम जब सत्संग उसे पता होना चाहिए कि पिताजी हमारे सत्संगी हैं। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि भैया अपने बालकों में सत्संग का प्रवेश करवाओ। तुमने तो बहुत पा लिया सत्संग बैठ करके, अभी भी नहीं सुधर रहे हो, कई सालों से सत्संग सुन रहे, लेकिन अपने बालकों में प्रवेश करवाओ। बालकों के कपड़े देखते थे स्वामी जी महाराज, तो स्वामी जी महाराज डांट देते थे, कहते तुम गर्मियों की छुट्टियों में 2-2 महीने यहाँ आते हो, अपने बालकों के कपड़े देखना जरा। डांटते थे महाराज जी। ये बात धामणे जी पिताजी की बताई हुई है कि स्वामी जी महाराज टोक देते थे। तो हम अपने अंदर तो सत्संग चाहते हैं, बच्चा बने, तू कनाडा चला जा, तू अमेरिका चला जा, चल मैक्सिको चलिए। अपने बेटों को कल ही बोल रहे थे, पूछे मलिकपीठ सरकार बोल रहे थे कि बेटा कनाडा में है, बेटा मैक्सिको घूम रहा है, बेटा अमेरिका घूम रहा है। अरे तुम्हारे लिए उसने पैसे भेज दिए अंतिम संस्कार के, क्या हुआ तुम्हारे जीवन भर सत्संग करने का लाभ कि बेटा वहां से आ नहीं पा रहा है। तो अपने बच्चों में संस्कार प्रवेश करवाने हैं भैया, उन्हें सत्संग की बात, चेहरा देखते ही समझ जाए बच्चा कि मोबाइल छोड़ दूं, हाथ न लगाने पाए दोबारा, ऐसा खौफ होना चाहिए आंखों का ही कि दोबारा मोबाइल के हाथ न लगा। अब तो मोबाइल नेत्रों में बस चले तो बच्चे से पीछा छुड़वाने के लिए उसकी आंख में मोबाइल चिपका दें टेप से। काका टेप से मुझे मत परेशान कर, मुझे भजन करने दे, मेरा आसन लग गया है तू परेशान करना। अरे बच्चे का भी आसन लगवाना है भैया, उसमें बुद्धि देनी है। हमारा तो आसन लगाया है, हम तो आसन पर बैठकर भी मोबाइल से ही है, उसके बाद भजन चल रहा है हमारा। देखो मेरी बात अटपटी हो सकती है, पर ये दिल में चटपटी पैदा होगी इससे, है ना, क्योंकि संतों की सुनी सुनाई बात कह रहा हूँ भैया। मेरे मन के 1-2 चुटकुले ऊपर से हो सकते हैं, लेकिन बात संतों की कही हुई है। हमारी जिम्मेवारी इतनी है कि जब तक वो समझदार हो, अपने हिसाब से सोचने ना लगे, तब तक वो हमारे हिसाब से सोचें, तब तक वो काका हमारे हिसाब से सोचें। 15-16 साल तक का जब तक हो तो उसे खूब नाम जप करवा दो, 16 माला कर, उसके बाद तू अपने आप करेगा, फिर वो उसके स्वभाव में पड़ जाएगा भजन, अभ्यास में भजन पड़ जाएगा। उसे रहेगा कि हाँ भाई दिन भर में सत्संग की किताब खोल के पढ़नी चाहिए। उसे अगर अभ्यास डल जाएगा, वो देखेगा ना कि बाप बैठ करके सत्संग पढ़ता है तो बेटे को भी पढ़ना पड़ेगा, फिर उसे लगेगा ये आदत है, ऐसे ही करना चाहिए। तो मोर चिते चिताए आते हैं भैया। वो बड़ा सज्जन बालक था। माँ एक पठान की बेटी थी, मोहम्मद याकूब जी की पठान की बेटी थी, पर उसको एक चस्का था, उसको रामचरितमानस बहुत अच्छी लगती थी। रामचरितमानस वो नित्य पाठ करती थी काका, और माँ के संस्कार उस बालक में थे भी। रामचरितमानस से प्रेम नहीं था, लेकिन सज्जन था,
पति को ही अच्छा लगता नहीं था। पति शनिवार इतवार को अपना भैया जब भी छुट्टी होती थी अपना घर आता था, तो उस दिन वो रामचरितमानस का पाठ नहीं करती थी, तो ये पति को बुरा ना लगे। और बाकी दिन अपना 5 दिन अपना रामचरितमानस का खूब पाठ करती। पाठ करते हुए ऐसी स्थिति हो गई भैया, देखो नित्य नियम निभाने से क्या होता है, नित्य रामचरितमानस का पाठ करती थी। एक दिन रामचरितमानस का पाठ करते करते रुदन शुरू हो गया। अभी पद गा रहे थे ना ललित किशोरी जी, हा राधा राधा बजी भटके। तो ऐसा स्वभाव पड़ गया भैया, राम जी का चरित्र इतना अच्छा लगने लगा उसे, उतना राम जी के चरित्र में कोई कह रहे कि इसके कोई और भी ग्रंथ है क्या। किसी ने बता दिया वाल्मीकि रामायण भी है। अब उसे संस्कृत आती नहीं थी, संस्कृत नहीं आती तो अब सोचने लगी कि संस्कृत कौन पढ़े, मुझे आती नहीं और मुस्लिम हूं तो कोई सिखाएगा भी नहीं, और स्त्री शरीर है तो बाहर जा नहीं सकती। तो एक दिन रुदन कर रही थी, रात को बैठ करके रामचरितमानस का पाठ कर रही थी, तो मोहम्मद याकूब ने पूछा कि माँ क्या बात है कि आप इतना रुदन कर रहे हो। कहे बेटा मेरी ना वाल्मीकि रामायण पढ़ने की इच्छा है, अब मैं क्या करूं, संस्कृत मुझे आती नहीं। तो उसने कहा माँ मैं सीख लेता हूँ। कहीं बेटा सीख सकता तो सीख ले, फिर पढ़ करके मुझे बता दिया करना। उसने कहा ठीक है। ढूंढने गया किसी शिक्षक को भैया, अब सब संस्कृत पढ़ाने वाले थे पर कोई पढ़ाने को राजी नहीं, क्या मुसलमान का लड़का है। करीबुल महाराज पूज्य श्री भैया आ गए। लो बहुत सुंदर सब